Assalamu alaikum everyone. Dear students, I welcome you to the RKG online learning program. We are going to study subject of chemistry for class pre-9 and 9 from Punjab textbook board latest edition. My sincere apologies for last presentation, which was from previous edition. So it was not coherent with your 2020 edition of Punjab textbook board. So I have an online version of uh, this new edition. So we will be starting again with the presentation. Okay, students. So our first chapter is fundamentals of chemistry, and we start with the learning objectives. There are multiple learning objectives. Number one, we will be studying about different branches of chemistry as we did previously, new two additions to it. We will be differentiating between branches of chemistry, what difference do they have, उनमें फ़र्क क्या है, उनमें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, उनमें कौन कौन से उसके रोल हैं हमारी डेली लाइफ में. वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड सब्सटेंस. मैटर क्या है, मादा क्या है, और सब्सटेंस क्या है, और उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे. हम फ्री रेडिकल आयंस जो होते हैं, जो रेडिकल बने होते हैं, फार्मूला यूनिट्स, मॉलिकुलर आयंस, आयंस के बारे में पढ़ेंगे. हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज के बारे में पढ़ेंगे. We will be studying about elements, compounds and mixtures. कार्बन 12 जो आइसोटोप है कार्बन का, उससे कंपेयर करके जो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज निकाले जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. हम फार्मूलाज में दो तरह के फार्मूलाज हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला. दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एटम आयंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, मोलिकुलर आयंस क्या होते हैं, केमिकल स्पीशीज को एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे. वी विल आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इन कंपाउंड एंड पार्टिकल्स इन देम. फिर हम रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मैसेज, ग्राम मोलिकुलर मैसेज, ग्राम फार्मूला मैसेज इन रिलेशन टू मोल पढ़ेंगे. तो ये एवोगैड्रोस नंबर जैसे फॉर एग्जांपल है, उसकी फिगर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मोल्स रिलेशन क्या है, वो पढ़ेंगे. इन सब में चेंजेस पढ़ेंगे. तो ये हमारे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं जो यहाँ पे लिस्ट हुए हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं. तो हम इन सबको पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में वही बातें हैं जो पिछले एडिशन से हमने कल पढ़ी थी. पढ़ते हैं इसको दोबारा. नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स. ठीक है, दुनिया कैसे काम करती है उसके बारे में मालूमात जो है, इसको साइंस कहते हैं. और साइंस की वो ब्रांच जो कॉम्पोजिशन अज्जा से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर उसकी शेप से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज वो कैसे बिहेव करती हैं, मैटर बिहेव कैसे करता है, उसके रिएक्शंस क्या हैं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये सब तुम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं. और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कैसे डील करता है, इसको भी केमिस्ट्री कहते हैं. ओके. So the development of science and technology has provided us a lot of facilities in daily life. ठीक है, आपको पता है कि डेली लाइफ में हमने पिछली बार पढ़ा था, कल परसों पढ़ा था कि डेली लाइफ में इसके यूजेस क्या हैं. पेंट है, पेपर है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये तमाम चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, हमारी नॉलेज दे रहे हैं. ठीक है, पिगमेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, और इस तरीके से एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, डिजीज़ हैं, हमारी हेल्थ है. तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और केमिस्ट्री का स्टार्ट हम ऐसे ही पढ़ते होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे. जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जी एक ब्रांच हमें पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री होती है. फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. हमें पता है कि उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत कैसी है, और उसके अंदर वो किस चीज़ से बनी, उसके अज्जा क्या हैं, इनका जो आपस में रिलेशन है कि उसके अंदर क्या चीज़ है, वो बाहर से कैसे नज़र आती है, मैटर अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा नज़र आता है, इसका जो रिलेशन है इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. और जो प्रॉपर्टीज उस एटम की, उस मॉलिक्यूल्स पे एटम के मिलने से कैसे बनते हैं,
जो हमारी 3 स्टेट्स हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, वो आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट होते हैं, ये तमाम की तमाम उनकी रिएक्शंस के तमाम चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमें पता है कि एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कोवलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या चीज़ है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, आयन्स जिस पे चार्जेस होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर आयन्स ना हो, अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्डिंग हो तो उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन और हाइड्रोजन अपने साथ मिलके बॉन्ड्स बनाता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ, और उसकी स्टडी को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और याद रखिए कि ये नेचुरली एक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं कि अर्थ की कोर में मिल जाएंगे, अर्थ की कोर में मिलेंगे, उसकी टेस्ट में मिलेंगे, और हम लेबोरेटरी में भी इसको सिंथेसाइज करते हैं। और इस चीज़ का हमें फ़ायदा भी है। ठीक है, कि हम इससे हम पेट्रोलियम की इंडस्ट्री हमारी चलती है, पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री चलती है, हमारी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी इससे चलती है। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सेरामिक्स, हमारी अर्थ कोर्स के सब्सटेंसेस, ग्लास, मतलब कि हर वो चीज़ जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के अलावा जो रिएक्शंस करवाते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। देन वी हैव अ बायोकेमिस्ट्री। यू नो कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स का केमिकल्स रिएक्शंस जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके अंदर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है, उनका आपस में रिएक्शन कैसा है, वो आपस में बिहेव कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, उनके रिएक्शन से बीमारियां कौन सी होती हैं, डिजीजेस कौन सी होती हैं, सेहत कैसे हासिल की जाती है, दवाइयाँ कैसे हासिल की जा सकती हैं। ठीक है, हमारा फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाया कैसे जा सकता है, ये तमाम फील्ड इसमें अवेलेबल है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। देन वी हैव एन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। हमारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि केमिकल्स हैं, कॉस्टिक सोडाज हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड्स हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। इनके अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो फिर फर्दर फर्दर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये प्रोडक्शन है, इससे कारोबार चलता है लोगों का। तो इंडस्ट्री के अंदर भी केमिस्ट्री जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। आपने मैडम क्यूरी का नाम लास्ट टाइम साइंटिस्ट में पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, यूरेनियम से रिलेटेड है, और बहुत सारे रेडिएटिव कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली अर्थ के अंदर ऐसी रॉक्स होती हैं, ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जो रेडिएशन निकालते हैं। हम उस रेडिएशन को यूज़ कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियर एनर्जी। हमारी इलेक्ट्रिसिटी उससे बन सकती है, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वो इस्तेमाल हो सकता है। हम रेडिएशन को रेडियोथेरेपी के तौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दूसरी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। यू सी न्यूक्लियर जो केमिस्ट्री है उसका रोल मेडिकल साइंसेस के अंदर भी है बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए, और उसका रोल मिलिट्री के अंदर भी है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी है। तो उसका रोल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में भी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो हमारे इसके कितने यूजेस हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक न्यू फील्ड है। देन वी हैव एन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमारे माहौल से, माहौल के अज्जा से हमको पता है कि माहौल में पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एसिड रेन है इसके अंदर। ठीक है, हमारी सॉइल वाटर, हमारी जो है दरियाओं नदी नालों के अंदर मिट्टी के अज्जा कितने हैं, सॉल्ट सिल्टिंग होती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, ये तमाम चीज़ें जो है, अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं। ठीक है ना, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर इनका रोल है, इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई भी सैंपल होता है, सैंपल मतलब इतनी मिकदार में कोई भी मैटर, थोड़ी सी क्वांटिटी में कोई भी मैटर होता है, उसको आप सेपरेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको सर्च करते हैं, उसके अंदर से अज्जा को सेपरेट करते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, फिर उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, इसको कहते हैं एनालिटिकल। वो जो सेपरेशन आप कर रहे होते हैं उसके बाद जब उसकी आप उसके ऊपर सोच विचार करते हैं, वो दो तरह की होती है। एक उसकी क्वांटिटी क्वांटिफाई करते हैं, उसको कितनी मिकदार में कितने अज्जा उसमें मौजूद है, और एक उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, कलर क्या है, मतलब उसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं उस वो डिफरेंट चीज़ों के कलर क्या है, उनका वेट कितना है, उनकी डेंसिटी कितनी है, ये क्या है, क्वालिटेटिव। और ये कि वो एग्जैक्ट नंबर कितना है, वो क्वांटिटी। तो आप एनालिसिस दो तरह का करते हैं, क्वांटिफाई भी करते हैं और क्वालिफाई भी करते हैं। ठीक है, सो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें प्रोवाइड कर रहा है सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन के बारे में, जबकि क्वांटिटेटिव हमें बता रहा है एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, हर सब्सटेंस में कितना मौजूद है। ठीक है,
सो इसके बाद आप नोट कीजिएगा कि हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और इसमें फिर हमारे पास एक टेस्ट योरसेल्फ के नाम से 6 क्वेश्चंस हैं। ये आपने अटेम्प्ट करने हैं और इसके आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने पढ़ना है कि मैटर क्या होता है। मैटर यानी कि मादा, इट्स सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ अ मास और ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो मैटर को डिफाइन ऐसे करते हैं कि ऐसा मादा जिसका कोई वजन हो और वो जगह घेरता हो, उसको हमने मैटर कहते हैं। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी। मादा जिसकी जो जगह घेरता हो और जिसका वजन हो उसको हम मैटर कहते हैं। हमारी बॉडीज एज वेल एज ऑल द थिंग अराउंड अस वो मैटर के अंदर आती हैं। केमिस्ट्री के अंदर ऑल टाइप ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी 3 फॉर्म्स, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी केमिस्ट्री में 3 स्टेट्स में मैटर होता है। a piece of matter in pure form is termed as substance। सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है ना। मैटर अगर प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म का मतलब क्या है? एक फॉर्म होती है इम्प्योर, मतलब एक मैटर है उसमें एक ही कलर के सारे एटम्स हैं, एक ही वेट के हैं, एक ही प्रॉपर्टीज के सारे एटम्स हैं, तो वो क्या होगा? प्योर, उसे कहेंगे सब्सटेंस। लेकिन अगर उसमें इम्प्योर चीजें हैं तो उसको हम फिर सब्सटेंस नहीं कहेंगे। कहते हैं कि एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ठीक है। उसके अंदर अज्जा फिक्स होते हैं। अगर आप सॉल्ट लेंगे फॉर एग्जाम्पल तो वो उसमें फिक्स क्वांटिटी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। वेयर इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? ए भी डाल दिया, बी भी डाल दिया, सी भी डाल दिया, उसको मिक्सचर बना दिया। तो सब्सटेंस क्या है? जिसमें फिक्स्ड अमाउंट में तमाम चीजें हैं। लेकिन मिक्सचर क्या है? उसमें मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ क्वांटिटी में डाली हुई हैं, ओके। मिक्सचर के बारे में भी कहता है कि वो होमोजेनस भी हो सकता है, वो हेट्रोजेनस भी हो सकता है, ठीक है। होमोजेनस मिलता जुलता, हेट्रोजेनस उनमें भी डिफ्रेंसिएशन है, उनके अज्जा में भी फर्क है, ठीक है। सो वी आर सबसे पहले मैटर क्या है? जो जगह विच हैज अ मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। एवरीथिंग इज अ मैटर। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस वो चीज है जिसके अंदर प्योर है। मैटर ऐसा तो बिल्कुल प्योर है, ठीक है। और इम्प्योर जिसमें जिसमें चीजें फिक्स नहीं है, वो क्या है? वह दैट इज मिक्सचर एंड इट इज होमोजेनस और हेटेरोजेनस, ओके। अच्छा जी, अब हर सब्सटेंस में पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कलर है, ठीक है ना, उसकी शेप कैसी है, वो कितना हार्ड है, वो कितना सॉलेबल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी हो गई, उसका स्मेल है, सारी 5 सेंसेस आपकी आती हैं उसके अंदर, ठीक है। स्मेल है, टेस्ट है, टच है, इसके अलावा जो आप फिजिकल स्टेट सारे इसे कहते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ये होती है कि वो जो केमिकल जो है उसके अंदर कॉम्पोजिशन कैसी है, डिपेंड किससे करता है? कॉम्पोजिशन हो सकता है, देखिए वो उसके अंदर केमिकल चेंज कैसी है, उसके रिएक्शंस जब होते हैं वो क्या चीज़ बनाते हैं, एक ही चीज़ स्पेसिफिक रिएक्शन से बनाते हैं। अगर वो डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज ए केमिकल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वाटर जैसे फॉर एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस करता है। अगर वाटर को ब्रेक डाउन करें तो वो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। उसको ब्रेक डाउन करें तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है, तो इसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो फिक्स्ड है ना। अब ये तो नहीं है कि आप वाटर को डीकम्पोज करेंगे तो कोई नाइट्रोजन बन जाएगी, उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ही बनानी है। तो इसी तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। तो ये देखिए टेबल बना हुआ है कि मैटर इज कन्वर्टिंग इनटू मिक्सचर, मैटर इज कन्वर्टिंग इनटू सब्सटेंस। मिक्सचर होमोजेनस भी हो सकता है और हेटेरोजेनस भी हो सकता है। होमोजेनस मिक्सचर में वैसे तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन वो अगर एक फिक्स रेशियो में है तो होमोजेनस, वो भी अगर इरेगुलर रेशियो में है तो हेटेरोजेनस। सब्सटेंस हमने बता दिया कि वो प्योर होता है, उसके अंदर फिर एलिमेंट्स भी होते हैं और कंपाउंड्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं? वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। ओनली 9 एलिमेंट्स, ठीक है ना। शुरू, अच्छा ये इसमें थोड़ी सी उन्होंने हिस्ट्री भी बताई है कि शुरू की स्टेजेस में 9 एलिमेंट्स का पता था, उसके नाम बता दिए, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर। लेकिन अब तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, बल्कि अब तो 200 तक चले गए हैं, 300 तक चले गए हैं। तो शुरू शुरू में से 9 एलिमेंट्स का पता था, अब ज़्यादा हो गए हैं। पहले ये समझा जाता था कि एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते ना, जिनकी प्रॉपर्टीज के वजह को आप सिंपल कंपाउंड में ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड पे, यानी कि थोड़ा आगे जाके साइंटिस्ट को ये पता चला कि अब एलिमेंट्स की तादाद भी बढ़ गई है, यानी कि पहले 9 का पता था, अब कितने हो गए? 63। और ये कि अब तो ये है कि 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 नेचुरली अक्रिंग है, ठीक है। नेचुरली अक्रिंग का मतलब क्या है?
कि वो अर्थ की कोर में मौजूद हैं, उनको लेबॉर्ट्री में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो पहले से मौजूद हैं। मॉडर्न अब चूंकि एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी चेंज होगी, नए एलिमेंट्स भी दरियाफ्त हो गए, तो व्हाट इज ए मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, ये देखिए थोड़ा सा उन्होंने स्लांट करके लिखा हुआ है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या है? जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, और वो डिकम्पोज नहीं हो सकते स्मॉलर सब्सटेंसेस में बाय केमिकल मीन। तो एलिमेंट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, उसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एटम से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, उसके एटॉमिक नंबर सेम है, और वो स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म। फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो डिफरेंट परसेंटेजेस में अर्थ के अंदर, ओशंस के अंदर, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। यह आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, अगर आप देखेंगे उसमें नेचुरली अकरिंग जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनके नाम बताए हुए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है 47% इन द अर्थ क्रस्ट। हमने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक अर्थ की क्रस्ट यानी कि हमारी ज़मीन के अंदर जो उसकी क्रस्ट है, उसके अंदर किस रेशो में हमारी ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है, ये आप गौर कीजिएगा। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में 40, ये देखिएगा ऑक्सीजन, मेरा मैं प्रिकर्सन लेके आ रहा हूँ, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट के अंदर 47% में है, सिलिकॉन इज 28% एंड एल्यूमिनियम बहुत कम अमाउंट में है, वो है 7.8%। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी अर्थ के अंदर है। अर्थ के अंदर एयर की फॉर्म में नहीं है, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में 47% है। इसी तरीके से आप समंदरों में, दरियाओं में अंदर देखें, ओशंस में देखें, ऑक्सीजन 86% हमारे ओशंस में, यानी कि आप देखें कि अल्लाह ताला ने हमें हवा में जो ऑक्सीजन दी है वो 21% है, लेकिन ओशंस, फिश जो है, जो हमारे जितने भी समंदरों के अंदर जानदार चीज़ें रहती हैं जो हमारी आंख से ओझल हैं, जैसे डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, शार्क्स हैं, फिश हैं, क्रैब्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने समंदरों के अंदर 86% ऑक्सीजन रखी है। इंसानों के लिए जानदार प्लांट्स, एनिमल जो ज़मीन पे चलते फिरते हैं, उनको 21% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रखी गई है। और बाकी देखें, क्लोरीन की रेशो, एल्यूमिनियम की रेशो, आर्गन की रेशो कम है। हमारी एयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ 78% है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एलिमेंट सॉलिड्स भी हो सकते हैं। तो तीन स्टेट्स हैं एलिमेंट की, सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, या गैस भी हैं। सॉलिड्स आपको पता है, सख्त चीज़, लिक्विड माया, बहने वाली चीज़, और गैस जो हवा में होती है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स सॉलिड्स की फॉर्म में है, ठीक है। आपको पता है सोडियम है, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सारे एलिमेंट्स हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो लिक्विड फॉर्म में, जैसे मर्क्यूरी, मैंने बताया था थर्मोमीटर्स के अंदर मर्क्यूरी एज ए मेटल होता है और वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो एलिमेंट। और ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन गैस होती है, गैस फॉर्म में होती है, ठीक है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैस फॉर्म। कुछ एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पे भी गैस फॉर्म पे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन मैंने आपको बताया 78% एयर में है, हम यूज नहीं करते। ऑक्सीजन जो है वो 21% है जो हमारी बॉडी यूज करती है। और हाइड्रोजन गैस अगेन इट्स इन स्मॉल अमाउंट, नॉट मेंशन्ड हियर, ओके। On the basis of their properties, elements are divided into metals, non-metals and metalloids, ठीक है। ये एक उन्होंने टेबल दिया है इन्फॉर्मेशन के लिए, ये आप जरूर पढ़ेंगे। जैसे मेजर पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी, अभी हमारी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जो वाटर है H2O, यानी कि उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इन द रेशियो ऑफ 2:1, वो कितना है? हमारे पूरे बॉडी के मास का तकरीबन रेंज दी हुई है 65 से 80% तक। क्या चीज़ है? वाटर। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 100% हमारी बॉडी में से 80% तो सिर्फ वाटर ही है। हम देखने में तो इंसान है, मिट्टी के बने हुए, सॉलिड के बने हुए, हमारे अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, लेकिन हमारा बॉडी मास का 80% क्या है? इट्स वाटर। तो वाटर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है ना। 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी मास।